डोली, वो नहीं आया। इसने धोखा दिया है तुम्हें। उसने रूम में आते ही दुल्हन बनी डोली से कहा। नहीं चांद, ऐसा मुमकिन नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? रुको, मैं इसे कॉल करती हूँ। इसने अपना सेल उठाकर नंबर डायल किया, लेकिन नंबर ऑफ जा रहा था। इसने दोबारा ट्राई किया, फिर भी नंबर ऑफ जा रहा था। वो पागलों की तरह बार बार नंबर ट्राई करने लगी, मगर बार बार नंबर ऑफ जा रहा था। चांद, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने इससे बात की थी ना? वो भी तो राजी था, और इसके घर वाले भी। फिर क्यों नहीं आई अभी तक बारात? यकीनन इसके साथ कुछ हुआ है, तभी वो नहीं आया। तुम जाकर पता करो, मुझे इसकी फिक्र हो रही है। वो रोते हुए इससे कहने लगी। डोली, संभालो खुद को, उसे कुछ नहीं हुआ है। इसके घर वालों की कॉल आई थी, वो घर से भाग गया है। तभी इसके घर वाले नदामत महसूस कर रहे थे वजह बताने से। इसने डोली को बताया। नहीं चांद, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो उठकर इसके गले लगकर रोती हुई बोली। चुप कर जाओ डोली, प्लीज संभालो खुद को। वो इसे खामोश कराने की कोशिश करने लगा, मगर वो खामोश ना हुई, बस रोती रही। सब्सक्राइब माय चैनल उस्मान असलम कुंदन नॉवेल्स। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। नुमान के ऑफिस में दाखिल होते ही मेहरमा ने अपनी नशत से खड़े होते हुए कहा। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग मिस मेहरमा, हाउ आर यू? नुमान ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह फाइन सर, मेहरमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मिस मेहरमा, आज हमारी मिस्टर अरीब के साथ मीटिंग है। अगला प्रोजेक्ट हमें ही मिलना चाहिए, सो इस सिलसिले में हमें आज ही कराची जाना है। मैंने आपको कल बताया था, हम बस थोड़ी ही देर में निकल रहे हैं। आर यू रेडी? नुमान ने मेहरमा से सवाल किया। यस श्योर, ये प्रोजेक्ट आपको ही मिलेगा, मेहरमा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर चलें? नुमान ने हाथ आगे बढ़ाया। यस सर, मेहरमा ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थामा। वो दोनों ही ऑफिस से बाहर निकल गए। मेहरमा नुमान खान की सेक्रेटरी थी। वो गुज़िश्ता कई सालों से नुमान के साथ काम कर रही थी। वैसे तो मेहरमा अमीर शख्सियत और मशहूर बिजनेसमैन अरहम शाह की बेटी थी, लेकिन अपनी खुशी से नुमान खान की कंपनी में काम कर रही थी। वजह यह थी कि वो और नुमान खान एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे और बेपनाह चाहते भी थे। मेहरमा ने अपने बाप से जिद करके ये जॉब ज्वाइन की थी। वैसे तो अरहम शाह नहीं चाहते थे कि मेहरमा नुमान खान के साथ रहे, लेकिन इकलौती और लाडली बेटी होने की वजह से अरहम शाह ने इसे इजाज़त दे दी थी, और यही शायद इनकी गलती भी थी। अब देखते हैं कि ये इनकी छोटी सी गलती इनके लिए कितनी मुश्किलात पैदा करती है। सब्सक्राइब माय चैनल उस्मान असलम कुंदन नॉवेल्स। वैसे नौमान, आपने अपने पेरेंट्स से बात की है हमारे रिश्ते के मुतालिक? अब तो आपको ये प्रोजेक्ट भी मिल गया है। आपने कहा था कि आप प्रोजेक्ट मिल जाने के बाद हमारे बारे में अपने वालिदैन से बात करेंगे। मीटिंग के बाद मेहरमा और नौमान चहलकदमी कर रहे थे जब मेहरमा ने नौमान खान से सवाल किया। यार, मेरे माँ बाप किसी सेक्रेटरी को अपनी बहू के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नौमान ने मेहरमा के हाथ थामते हुए कहा। हमेशा की तरह इसने फिर बहाना बनाया। क्या मतलब? आपने इन्हें बताया नहीं कि मैं अरहम शाह की बेटी हूँ, जिन्हें यकीनन आपके फादर भी जानते होंगे। सेक्रेटरी तो मैं सिर्फ आपकी बनी हूँ, वो भी आपके लिए, मेहरमा नुमान से बोली। हाँ बताया था, लेकिन मॉम नहीं मान रही। वो कह रही हैं कि हमें एक खानदानी लड़की चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, यहाँ हर औरत को बहू पाक दामन चाहिए। बेशक बेटे ने 300 जगह मुँह मारा हो, तो क्या मैं बाजारू हूँ? मेहरमा गुस्से से बोली। इसे नुमान की बात पर शदीद गुस्सा आया था। मॉम की नजरों में तुम जैसी लड़कियां खानदानी नहीं होती, जो शादी से पहले ही किसी को मैसर हों, नुमान ने मेहरमा की बात का जवाब दिया। नुमान, इन्हें ऐसा किसने कहा? शादी भी तो मैंने सिर्फ आपसे ही करनी है, मैं कौन सा किसी और के साथ भागे जा रही हूँ, मेहरमा तेज लहजे में बोली। बहरहाल मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती, नुमान बेजारी से बोला। लेकिन नुमान, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, और अब तुम मुकर रहे हो, मेहरमा भराई हुई आवाज में बोली। मैं कहाँ मुकर रहा हूँ, मैं तो मॉम डैड की बात कर रहा था, इन्हें कौन समझाए? नुमान मेहरमा का चेहरा अपने हाथों में भरता हुआ बोला। अगर आपके पेरेंट्स हमें नहीं समझ सकते तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं, मेहरमा ने नुमान को अपना फैसला सुनाया। लेकिन मेहरमा, मैं अपनी मॉम की रजामंदी के बगैर शादी नहीं कर सकता, वो मुझसे सख्त खफा होंगी, नुमान ने उदासी जाहिर की। अगर आपको अपनी मॉम का इतना ही ख्याल था तो फिर
आप आज तक मुझसे कौन सी मोहब्बत निभाते आए हैं? मेहरमा गुस्सीले लहजे में बोली। यार अब मैं क्या कर सकता हूँ? नुमान ने बेबसी जाहिर की। तो मैं तो आपके नाम से बदनाम हो जाऊंगी ना? मेहरमा आंखों में आंसू भरते हुए बोली। अच्छा चुप कर जाओ ना यार, कोई हल निकालेंगे इसका भी। अभी चलें घर, बहुत देर हो गई है। नुमान मेहरमा के आंसू साफ करता हुआ इसे मुतमईन करने की कोशिश करने लगा। मैं मॉम को मनाने की कोशिश करूंगा, ओके? नुमान ने मेहरमा को बहलाना चाहा और वो कामयाब भी हुआ था। सब्सक्राइब माई चैनल उस्मान असलम गोंदन नॉवेल्स। कैसी लगी किस कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम मुंतज़िर हैं आप लोगों के फीडबैक के। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।